नमस्कार। डिप्लोमा सीएस परीक्षा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह चैनल खास तौर पर उन छात्रों के लिए बनाया गया है जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छे एवं सटीक आंसर्स लिखने में मदद करना है। आज के इस अनलिमिटेड मोबाइल डेटा के युग में हम पर अनलिमिटेड नॉलेज की बरसात हो रही है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम उसमें से कितना ज्ञान वास्तव में ग्रहण कर पाते हैं। जैसे मूसलाधार बारिश का जल धरती में अवशोषित होने से ज़्यादा नालियों एवं नदियों में बह जाता है, उसी प्रकार दिन भर मोबाइल द्वारा तेज़ी से सिर्फ देखा और सुना जाने वाला ज्ञान हमारे दिमाग में टिक नहीं पाता। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम एक दिन में भले थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन अच्छे से एवं धैर्य के साथ पढ़ें। जैसे बूंद बूंद घड़ा भरने से एक भी पानी की बूंद व्यर्थ नहीं होती, वैसे ही थोड़ा और धीमी गति से प्राप्त होने वाला ज्ञान सदैव दिमाग में रहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब आप इस YouTube चैनल से पढ़ाई करें तो समय निकालकर एवं कॉपी पेन लेकर पढ़ें, जिससे पढ़ी हुई बातें आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ सके। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती। यह कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन का परिणाम है। आपके पास वह सब कुछ है जो आपको सफल होने के लिए चाहिए। बस थोड़ा सा विश्वास और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो आपको इस YouTube चैनल से ज़रूर मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसका आंसर क्या और कैसे लिखेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे और लिखेंगे। मैं अपने लिखने की स्पीड काफ़ी धीमी रखूँगा, जिससे आपको बार बार वीडियो पॉज न करना पड़े। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम के यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन वही होना चाहिए जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, यानी कि आईटी क्या है या आईटी से आप क्या समझते हैं। तो चलिए नोट्स बनाना और समझना दोनों एक साथ शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ में लिखना शुरू कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आईटी क्या है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आईटी से आप क्या समझते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आईटी क्या है और आईटी से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे, जिसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि आईटी का पूरा नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। आईटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एग्ज़ाम में आपको आंसर्स पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, इससे एग्ज़ामिनर को नंबर देने में सुविधा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहा जाता है। हिंदी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, जब हम एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ना ही हम इंग्लिश की स्पेलिंग गलत करेंगे और ना ही हिंदी की। इसके बाद हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से हैं वो शब्द, कौन कौन से वो दो शब्द हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? इंफॉर्मेशन, और दूसरा शब्द क्या है? टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द है इंफॉर्मेशन और दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कुछ नहीं है। तो आईटी दो शब्दों से मिलकर बना है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन तथ्यों का, तथ्य मतलब फैक्ट, फैक्ट वो होते हैं जो हमेशा सही होते हैं। जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, तो ये एक फैक्ट है जो कि हमेशा सही होता है। तो इंफॉर्मेशन तथ्यों का समूह है, समूह मतलब कलेक्शन। इंफॉर्मेशन तथ्यों का समूह है जो किसी विषय, विषय मतलब सब्जेक्ट, या वस्तु, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। तो इंफॉर्मेशन तथ्यों का समूह है जो किसी विषय या वस्तु के बारे में किसी विषय या वस्तु के बारे में समझने में हमारी मदद करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है? तथ्यों का समूह है जो किसी विषय या वस्तु के बारे में समझने में हमारी मदद करता है। मतलब इंफॉर्मेशन फैक्ट्स का कलेक्शन है जिसकी मदद से हम किसी विषय जैसे साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स इत्यादि के बारे में समझ सकते हैं। साथ ही किसी वस्तु जैसे पहाड़, मशीन, पौधे इत्यादि के बारे में भी जान सकते हैं। इसके बाद हम इंफॉर्मेशन के कुछ एग्जाम्पल देंगे। जैसे क्या एग्जाम्पल दे देंगे इंफॉर्मेशन के? जैसे हम बोलेंगे कि जैसे किसी का फ़ोन नंबर, ये एक इंफॉर्मेशन है। फ़ोन नंबर से हमें जानकारी मिलती है कि हम किसी इंसान को कैसे कॉल कर सकते हैं। मौसम की जानकारी ये भी एक इंफॉर्मेशन है। मौसम की जानकारी से हम मौसम का हाल पता कर सकते हैं।
किताबों में लिखी हुई बातें, किताबों में लिखी हुई बातें, लिखी हुई बातें, किताबों में लिखी हुई बातें, ये क्या है? ये भी इंफॉर्मेशन है। किताबों में लिखी हुई बातों से हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। फिर न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के समाचार, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, भले निगेटिव ही सही। ज़्यादातर इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में निगेटिव ही होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन तो मिलती है। इत्यादि, इत्यादि मतलब कि और भी हैं। ठीक है, हम अभी क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं इंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल। ये सभी क्या है? ये सभी इंफॉर्मेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन या जानकारी हैं, जानकारी हैं। इस वीडियो का आपके लिए मतलब तभी है जब आप मेरे साथ लिखेंगे। सिर्फ देखने से बहुत ना समझ में आएगा और ना ही बहुत अर्थ निकलेगा। तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो ये है कि आप भी मेरे साथ में नोट्स बनाइए, है ना। हम जो लाइन लिख रहे हैं इस वीडियो में, है ना, हर लाइन को समझा के मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ लिखते जाइए, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में भी आसानी हो और आपको इंटरेस्ट भी आए। ठीक है, चलिए अब हमने समझ लिया कि इंफॉर्मेशन क्या होता है और हमने इंफॉर्मेशन के एग्जाम्पल भी देख लिए। अब इंफॉर्मेशन क्या है ये समझने के बाद चलिए अब हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हम टेक्नोलॉजी समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। किसी वैज्ञानिक किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार को किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार को, वैज्ञानिक ज्ञान मतलब साइंटिफिक नॉलेज और विचार मतलब थॉट या आइडिया। ठीक है, तो किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार को व्यावहारिक, कैसे लिखेंगे? व्यावहारिक, ओके, व्यावहारिक अनुप्रयोगों में, तो डिफ़िकल्ट हिंदी है, मैं इसका मतलब समझा रहा हूँ अभी आपको, आप बस लिखिए पहले। अनुप्रयोगों, ठीक है। किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार को, वैज्ञानिक ज्ञान मतलब साइंटिफिक नॉलेज, विचार मतलब थॉट या आइडिया, को व्यावहारिक अनुप्रयोग, व्यावहारिक मतलब प्रैक्टिकल, अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, तो किसी साइंटिफिक आइडिया को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलना, किसी वैज्ञानिक ज्ञान या विचार को व्यवहारिक अनुप्रयोगों में बदलना ही क्या है? टेक्नोलॉजी है। देखिए लिखने में हम टेक्नोलॉजी लिखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे। ठीक है, कि किसी साइंटिफिक नॉलेज या आइडिया को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलना ही टेक्नोलॉजी है। मतलब अगर आपके सामने कोई समस्या है और आप अपने साइंटिफिक नॉलेज या आइडिया का उपयोग करके कोई मशीन या सिस्टम बनाते हैं जो उस समस्या को हल कर दे, तो यही टेक्नोलॉजी है। अब हम टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स बता देंगे। टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल्स, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, मशीन्स और
और क्या, और सॉफ्टवेयर्स, और सॉफ्टवेयर्स, WARES, सॉफ्टवेयर्स, ये सब क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी के, किसके, टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे कि टेक्नोलॉजी हमारे काम को कौन, टेक्नोलॉजी हमारे काम को तेज या तेज और लिख सकते हैं, तेज और कुशल मतलब स्किलफुल, कुशल बनाती है। मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपने कामों को तेज़ी से और स्किलफुल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तेज़ी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का मतलब समझ लिया है, तो अब हम तैयार हैं ये समझने के लिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है। अभी तक हमने क्या किया, हमने इंफॉर्मेशन का मतलब अलग समझा और टेक्नोलॉजी का मतलब अलग समझा। अब जब हमने दोनों को अलग अलग समझ लिया है तो अब हम समझते हैं कि दोनों मिलाकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। ओके, तो हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह फील्ड है, फील्ड मतलब क्षेत्र, ओके, फील्ड मतलब क्षेत्र, वह फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स का उपयोग करके, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम कंप्यूटर का उपयोग करके इंफॉर्मेशन को हम क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वह फील्ड है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करके, हमने किसका यूज़ किया है, कंप्यूटर का, जो कि एक टेक्नोलॉजी है। ओके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर किया जाता है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स का उपयोग करके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं इसके बाद, मतलब ऐसे सारे काम जिनमें कंप्यूटर या मोबाइल, क्योंकि आजकल कंप्यूटर की जगह मोबाइल ने ले लिया है, हम वो सारे काम जो कंप्यूटर से कर सकते हैं वो मोबाइल से भी लगभग सारे काम किए जा सकते हैं। इसलिए दोनों में से एक, कंप्यूटर या मोबाइल एवं नेटवर्क शामिल होते हैं
शामिल होते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या आईटी का हिस्सा होते हैं। ठीक है, लाइन वैसे इजी है काफ़ी। इसमें हमने क्या कहा, ऐसे सारे काम जिसमें कंप्यूटर या मोबाइल, कंप्यूटर मोबाइल में दोनों एक, और एवं नेटवर्क शामिल होते हैं, आईटी का हिस्सा होते हैं। कैसे, देखिए, कंप्यूटर या मोबाइल का यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हम क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर में मोबाइल का यूज़ करके। इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, किसमें, कंप्यूटर या मोबाइल में। और शेयर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, नेटवर्क का। इसलिए ऐसे सारे काम जिसमें कंप्यूटर और नेटवर्क शामिल होते हैं वो आईटी का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी जैसे कि कंप्यूटर एवं नेटवर्क का उपयोग करके अगर हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट, स्टोर, प्रोसेस और शेयर कर रहे हैं तो हम आईटी के फील्ड में ही काम कर रहे हैं। आज के युग में अधिकांश कार्य किसी न किसी रूप से आईटी से जुड़े हुए हैं। व्यवसाय से लेकर स्वास्थ्य तक एवं शिक्षा से लेकर मनोरंजन तक चारों तरफ आईटी का ही काम है। इसलिए अगली लाइन में हम लिख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। हम अभी ऊपर समझ चुके हैं इस बात को, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें कई छोटे छोटे सब फील्ड्स होते हैं। मतलब अगर आईटी बहुत बड़ी फील्ड है तो उसका डिवीज़न भी होगा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब फील्ड्स होंगे। तो वही हमने लिखा है कि आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब फील्ड्स होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये क्या है, ये आईटी की एक फील्ड है, सब फील्ड है, आईटी की सब फील्ड है। डेटा साइंस ये भी आईटी की ही सब फील्ड है। नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी ये भी आईटी की एक फील्ड है। वैसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी आईटी की ही फील्ड है। वेब डेवलपमेंट ये भी आईटी की फील्ड है। और डेटाबेसेस ये भी आईटी की फील्ड है। और हम इसके बाद इत्यादि लिख देंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारी फील्ड है ना। हमने कुछ के नाम यहाँ पे बता दिए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। अब जब हमने बता दिया है कि आईटी एक बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सब फील्ड्स हैं, आईटी की इन सारी सब फील्ड्स का एक ही लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। एक ही लक्ष्य है। आईटी के जितनी ये सब फील्ड हैं इनका एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, कि इनका लक्ष्य है कि
टेक्नोलॉजी की मदद से समस्याओं को सुलझाना और इंफॉर्मेशन को प्रभावी तरीके से मैनेज करना, प्रभावी तरीके से मैनेज करना। ओके, तो ये हुआ हमारी लास्ट लाइन। इसमें क्या बोला, इसमें हमने क्या बोला कि आईटी की इन सारी सब फील्ड्स का एक ही लक्ष्य है। इतनी सारी सब फील्ड्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी सब फील्ड्स हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? इन सब का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? कि टेक्नोलॉजी की मदद से समस्याओं को सुलझाना और इंफॉर्मेशन को प्रभावी तरीके से मैनेज करना। इतना आंसर 4 या उससे कम नंबर के क्वेश्चन के लिए काफ़ी है। इस लिखे हुए नोट्स के अलावा जो बातें आपने इस वीडियो के दौरान समझी हैं वो भी आप चाहो तो एग्ज़ाम की कॉपी में ऐड कर सकते हो। अगर आपको मेरी लिखने की स्पीड कम या ज़्यादा लग रही है तो आप YouTube के प्लेबैक स्पीड वाले ऑप्शन से कृपया स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका थोड़ा नॉलेज ज़रूर बढ़ा होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।